तो सोचिए जरा, देर रात हो चुकी है, ऑफिस में कोई अकेला काम कर रहा है और तभी फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज बॉयफ्रेंड का लगता है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है ये एहसास होने लगता है कि मैसेज करने वाला कोई और है, कोई ऐसा जो बहुत बहुत करीब है। आज हम एक ऐसी ही डिजिटल हॉरर कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब इंटरनेट पर छोड़े गए निशान, हमें असल दुनिया में कितना वल्नरेबल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा टेक्स्ट मैसेज एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक परेशान कर देने वाले ख्याल से, और ये लाइन हमें सीधे कहानी के सेंटर में ले आती है। भरोसा, है ना? हम सब अपनी डिजिटल लाइफ में ये मानकर चलते हैं कि हमें पता है कि स्क्रीन की उस पार कौन है, लेकिन ये कहानी इसी भरोसे पर सवाल उठाती है और ये पूछती है कि क्या हम सच में किसी को जानते हैं, खासकर तब जब हमारी पूरी बातचीत बस एक स्क्रीन के जरिए हो रही हो। तो कहानी की हीरोइन है सारा चेन। रात का वक्त है, ऑफिस में देर तक काम कर रही है, बिल्कुल एक नॉर्मल रात की तरह। लेकिन फिर ठीक रात के 11:47 पर उसका फोन बजता है। बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन, लेकिन यही वो पल था जिसने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जो सारा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये बात साबित हो जाती है कि सबसे बड़े खतरे ना अक्सर सबसे आम लम्हों में ही छिपे होते हैं। पहला मैसेज आता है मार्कस का, या कम से कम ऐसा लगता तो है। मैसेज है, नींद नहीं आ रही, तुम्हारी याद आ रही है, घर कब आ रही हो। सुनने में कितना प्यारा और नॉर्मल लगता है ना? एक ऐसा मैसेज जो किसी को भी सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराए। लेकिन डिजिटल दुनिया की यही तो खासियत है, यहाँ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। और सारा का जवाब, वो भी उतना ही सीधा और नॉर्मल है, बस 20 मिनट दो, लव यू। वो घर जाने के लिए तैयार है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस छोटी सी बातचीत से वो अनजाने में एक ऐसे जाल में कदम रख चुकी है जो महीनों से उसके लिए बिछाया जा रहा था। और सच कहूं तो इस बातचीत का ये नॉर्मल होना ही इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। लेकिन तभी कुछ खटकता है, शक की पहली घंटी। बात ये थी कि मार्कस कभी टेक्स्ट नहीं करता था, वो हमेशा हमेशा वॉइस मैसेज भेजता था। ये छोटी सी बात, ये इनकंसिस्टेंसी, यही पहला रेड फ्लैग था। सारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये बस एक छोटी सी डिटेल है ना, पर अक्सर हॉरर कहानियों में यही छोटी छोटी डिटेल्स ही सबसे बड़े खतरे की तरफ इशारा करती हैं। तो अब वो बेचैनी और बढ़ जाती है और सारा फौरन उसे कंफर्म करने के लिए फोन लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। कॉल सीधे वॉइस मेल पे चली जाती है। अब दो बातें हो गईं जो अजीब हैं, दो छोटी छोटी चीजें जो अपनी जगह पर नहीं है। टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही है। सारा को अभी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन खेल तो शुरू हो चुका है। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, बढ़ता हुआ डिजिटल खौफ। जैसे ही सारा घर के लिए गाड़ी चलाना शुरू करती है, उसका फोन, जो आमतौर पर एक सुकून देने वाली चीज होता है, अब एक हथियार बन जाता है। सोचिए, खाली सड़क, रात का अंधेरा और बस उसके फोन की चमक। उसका ये सफर अब डर और अनिश्चितता के एक बड़े सपने में बदल जाता है। और फिर ये मैसेज आता है, क्या तुम अभी अकेली हो? बस ये एक सवाल, और टोन पूरी तरह से बदल जाती है। वो जो प्यार और अपनापन था वो गायब हो चुका है। उसकी जगह ले ली है एक अजीब सी डरावनी ठंडक ने। अब ये साफ है, ये मार्कस नहीं है, ये कोई और है, कोई जो उसे देख रहा है। अब देखिए ये बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। सारा सीधे पूछती है, ये कौन है? और जवाब आता है, तुम्हें पता है ये कौन है सारा? मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जवाब देखिए, गोलमोल और धमकी भरा। अब कोई शक नहीं बचा है, ये कोई और है और सिचुएशन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। अब सारा पूरी तरह से घबरा चुकी है, लेकिन वो किसी तरह कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करती है। वो वही करती है जो कोई भी करेगा, मार्कस को फिर से फोन लगाती है। कोई जवाब नहीं। फिर वो अपनी पड़ोसी मिसेस पैटरसन को फोन करती है, जो उस वक्त बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन है। वो उनसे बस इतना कहती है कि क्या वो उसके अपार्टमेंट पर एक नज़र रख सकती हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये सब एक बड़ी गलतफहमी हो। और फिर मिसेस पैटरसन का मैसेज आता है और सारा की दुनिया जैसे बिखर जाती है। सारा, तुम्हारे अपार्टमेंट में पूरा अंधेरा है और तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा है। बस इस एक मैसेज के साथ जो डिजिटल सपना था वो अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका है। खतरा अब फोन की स्क्रीन पर नहीं है, वो उसके घर पर है, उसका इंतजार कर रहा है।
और अब हम पहुंचते हैं कहानी की क्लाइमैक्स पर, वो खौफनाक खुलासा। अगले कुछ मैसेजेस में उस स्टॉकर की पहचान और उसके प्लान का पूरा डरावना सच सामने आने वाला है। पहला खुलासा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्टॉकर उसे मैसेज करता है, मैं देख सकता हूं कि तुम मेपल स्ट्रीट पर रुकी हुई हो। मतलब वो सिर्फ उसके घर पर नहीं है, वो सारा के हर एक मूव को ट्रैक कर रहा है। अब कोई भी जगह सेफ नहीं है। पूरी दुनिया ही एक जार बन चुकी है और सारा उसमें फंस गई है। और फिर वो स्टॉकर अपने पूरे प्लान का खुलासा करता है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। देखिए ये सब कैसे हुआ। इसकी शुरुआत हुई 6 महीने पहले एक इग्नोर की हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट से। फिर कुछ हफ्ते पहले वो जिम में दिखने लगा। पिछले हफ्ते उसने ऑफिस में फूल भेजे। हर एक एक्शन एक सोची समझी चाल थी जो आज रात के इस आखिरी पड़ाव तक ले आई, मार्कस का फोन छीनना और उसके घर में घुस जाना। लेकिन सवाल ये है कि वो अंदर घुसा कैसे, और इसका जवाब हमारी आज की डिजिटल लाइफ का एक कड़वा सच है। एक इंस्टाग्राम स्टोरी। सारा ने मजाक मजाक में एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उसने अपनी एक्स्ट्रा चाबी की लोकेशन बताई थी। एक छोटा सा हार्मलेस सपल जिसे कोई भी भूल जाए। लेकिन उस स्टॉकर के लिए ये पजल का वो आखिरी टुकड़ा था जिसकी उसे तलाश थी। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि ऑनलाइन जरा सी ज्यादा जानकारी शेयर करने के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। और फिर आता है शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला खुलासा। मैं अब 3 घंटे से तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर हूं, बस तुम्हारी अलमारी में बैठा हूं। सोचिए जरा, ये एक लाइन किसी के भी घर की, उसकी सेफ स्पेस की धज्जियां उड़ा देती है। ये सिर्फ कोई घुसपैठिया नहीं है, ये एक शिकारी है जो सब्र के साथ चुपचाप अंधेरे में इंतजार कर रहा है। और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। और फिर आता है वो आखिरी मैसेज जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देता है। मुझे लगता है अब मुझे मार्कस को जगा देना चाहिए। जल्दी मिलते हैं सारा। अब तक जो दिमागी खेल चल रहा था वो अब एक फिजिकल खतरे में बदल चुका है। वक्त खत्म हो गया है। पुलिस को बुलाया गया और जो फौरी खतरा था वो टल गया। लेकिन अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, वो खतरा जो बना रहा। क्योंकि सारा को जल्द ही ये समझ आ गया कि खतरा टल जाने का मतलब ये नहीं होता कि डर भी खत्म हो गया है। तो अच्छी खबर ये थी कि मार्कस बिल्कुल सेफ था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन बुरी खबर उतनी ही डरावनी थी। स्टॉकर गायब हो चुका था। उसने मार्कस के फोन से सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे, कोई सबूत नहीं छोड़ा था। वो एक डिजिटल भूत की तरह था जो बिना कोई निशान छोड़े हवा में गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हफ्ते में एक बार एक अनजाने नंबर से सारा को आज भी एक ही मैसेज मिलता है, मैं अभी भी देख रहा हूं। ये एक लगातार ठंडा रिमाइंडर है कि वो वहीं कहीं है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। ये बुरा सपना कभी खत्म नहीं होता। तो इस पूरी डरावनी कहानी का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये आज के ज़माने के लिए एक चेतावनी है, हमारी डिजिटल लाइफ के खतरों के बारे में एक बहुत ज़रूरी सबक। चलिए अब उन डिजिटल सुरागों को एक एक करके देखते हैं जिन्होंने इस बुरे सपने को हकीकत बनाया। ये वो डिजिटल निशान है जो सारा ने अनजाने में पीछे छोड़ दिए थे। सबसे पहले एक अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करना, जिसने स्टॉकर को एक शुरुआत दी। फिर उसके ऑफिस की जानकारी जो पब्लिक थी, उसने उसे ट्रैक करने में मदद की। और हाँ, वो खतरनाक इंस्टाग्राम स्टोरी जिसने उसे घर की चाबी तक पहुंचा दिया। इसके अलावा उसने उस अजीब व्यवहार के पैटर्न को भी नज़रअंदाज किया जिसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। अलग अलग देखें तो ये सब शायद छोटी मोटी बातें लगे, लेकिन जब ये सब जुड़ गई तो स्टॉकर को वो सब कुछ मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही ज़रूरी और परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। किसी भी इंसान की कितनी ज़िंदगी एक अजनबी को दिखाई देती है? जो जानकारी हम शेयर करते हैं, जो तस्वीरें हम पोस्ट करते हैं, जिन जगहों पर हम चेक इन करते हैं, इन सब से कोई भी क्या क्या पता लगा सकता है। सारा की कहानी एक चेतावनी है। हम सबको अपने डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि कौन देख रहा है।